कैसे हैं आप लोग? ये सर। आ जाइए, अभी सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी से। कैसे हैं शुभम दास? यस सर। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हाँ सर। तो बताइए, आप लोगों में से कितने बच्चों ने जो क्वेश्चंस डाले थे हमने ग्रुप में पिछले दिनों में, वो सॉल्व किए? कर लिया सर। कल ये कर लास्ट लिए? वाला रह गया थोड़ा सा। हाँ, लास्ट वाले में थोड़ा सा रह गया। लास्ट यस वाले में सर, थोड़े लास्ट से वाला रह थोड़ा गए। रह गया। ओके, बाकी सबने किए? बाकी ऑलमोस्ट सब हो गए थे। यस सर। ओके, यस सर। तो जो शुरुआत के 25 थे, पहले जो 25 क्वेश्चंस थे, उनमें डाउट है किसी का कोई? नो सर। नो। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, मुझे ये बताइए, उसके बाद जो डाले थे उनमें कोई डाउट है किसी का? स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस सर। ओके, तो अब तक हमने जितना भी जो कुछ किया उसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर। देखो, डाउट हो तो बता देना मुझे, क्योंकि बाद में बहुत भारी पड़ने वाला है अगर नहीं बताओगे तो। सर ये क्वेश्चन में डाउट है। बोलो, कौन सा क्वेश्चन था? सो 1 - cos 6 बाय 1 + cos 6 का रूट, एक इसका मिनट में इसको डिफरेंशिएट करना। एक मिनट में लिख लेता हूँ। बोलो, क्या क्वेश्चन था? सो 1 - cos 6 बाय 1 + cos 6 का रूट। 1 - cos x/1 + cos x, इसका डिफरेंशिएशन था ना? इसका अंडर रूट। ये अंडर रूट में था? यस सर, इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना था। तो यूजली क्या करोगे आप? 1 - cos x को कन्वर्ट कर सकते हो किसी में? सर ये 10x/2 नहीं हो जाएगा? हाँ, ये tan² x/2 हो गया होगा, और फाइनली ये हो गया होगा tan x/2, राइट? और अब आप यस। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो tan x का क्या होता है? sec² x होता है। सब मॉड का होगा ना, मॉड 10x पर। मॉड tan x का बेटा कंडीशन तब लगाते हैं जब लिमिट वगैरह कुछ दे रखी हो। कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर। लिमिट का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई रेंज नहीं, कुछ नहीं दे रखा। सो फिर हम लास्ट में मॉड को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। क्या बेटा? सो फिर हम मॉड का भी डिफरेंशिएशन ले सकते हैं ना। हाँ, ले सकते हैं, उनके बिल्कुल ले। आंसर में मॉडुलस में दे रखा है। आंसर उसमें कुछ और दे रखा होगा ना, साइड में कुछ लिख के दिया होगा उन्होंने। यही दिया था कुछ बेटा, कुछ कंडीशंस जरूर दी जाती हैं इसके साथ, अदरवाइज तो सीधा हो जाता है। मुझे लगता है कंडीशन बेटा होनी चाहिए इसमें, अदरवाइज तो आपने ये लिख दिया होगा इसको। भाई tan x है, tan x का क्या होता है? sec² x/2 और 1/2 और आ गया होगा। अदरवाइज तो ये होता है, अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो आप इसका ग्राफ बना के चेक कर लोगे, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके बेसिस पे आंसर करते हो फिर आप। सर कोई कंडीशन नहीं दे रखी, सिर्फ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स दे रखा है। कहाँ दे रखा है मुझे बताओ, कहाँ सर दे आपने रखा जो है? लास्ट लास्ट में जो दिया आपने, एक उसका मिनट मैं फोर्थ का सेकंड पार्ट है। चेक कर लेता हूँ मैं भी। पीडीएफ जो दी थी मैंने, यस सर। लेट मी चेक। फोर्थ का सेकंड पार्ट। यस सर। ओके, कॉसेक में आंसर दे रखा है, कॉसेक tan x/2। यस सर, ये मैच नहीं हो रहा था। एक मिनट। यही मैच नहीं हुआ, बाकी भी मैच नहीं हुए? तो सिर्फ ये वाला मैच नहीं हुआ, बाकी तो हो गया था। कॉसेक भी है और tan x/2 भी है।
ऐसी घटना कैसे घट गई? मैच तो करना चाहिए भाई, ये एक ही क्वेश्चन मैच ना करे तो समस्या है भाई, कई सारे ना मैच करें तो समझ में आता है कि भाई गलत होगा या आंसर की गलत दे दी होगी उसकी। अब एक मैच नहीं कर रहा। आपने इसके कुछ इसको चेंज करके सेक को चेंज करके कॉज में ऐसा कुछ करने की मेरा कोशिश आंसर की? ठीक आ गया सर, मेरा आंसर ठीक आ गया था। बताओ क्या किया था आपने? सर मैंने मॉड लेके किया था। ठीक है। सर जब मॉड ले लिया, जैसे y हाँ इक्वल्स टू मॉड 10x/2 आ गया, हाँ। तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हाफ सेक्स स्क्वायर x/2 हम्म मल्टीप्लाई बाय मॉड 10x/2 हम्म अपॉन 10x/2। हम्म फिर हम जो सेक्स स्क्वायर है उसे 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, हम्म। और जो 10 है उसे साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। अच्छा तो उससे बिल्कुल सही सर आंसर आएगा। अच्छा। ओके। पता है आंसर क्यों नहीं आया? एक काम करते हैं, इसको एक और तरीके से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैं ना आपको, ये अभी आपका आंसर है, अभी मैं आपको एक और तरीका कराऊंगा इसका, उससे मैच कराते हैं, ठीक है? अभी मुझे याद दिला देना, थोड़ी देर में मुझे आगे बढ़ाने दो, फिर मुझे याद दिलाना ओके सर। एक लॉग मेथड होता है एक। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ये होता है कि आपको डिफरेंट आंसर मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ये दोनों साइड लॉग लेके कर लेंगे। लॉग लगे किया है ना? यस सर, उससे भी जल्दी आ जाएगा। दोनों हाँ साइड लॉग ले लेंगे, ऐसा भी फिर कर सकते हैं सर। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं, लेकिन मैंने अभी लॉग लेना आपको सिखाया नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं आपको सिखाऊंगा आगे, तब उस पर कवर हो जाएगा, राइट? तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर लेना, ओके? मैं वही सोच रहा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है ऐसे, तो लॉग वाले तरीके से होता है तब आंसर डिफरेंट आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है, ठीक है? मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वेयर एक्स जीरो। अगर f जीरो हो, क्या हो? f जीरो हो, तो आपको बताना है कि f जीरो जीरो हो और f डैश जीरो टू हो। तो आपको इसको आंसर करके बताना है। तो मेरी सिंपल सी बात है कि पहले तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये y डैश आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन एक तरीके से मानो कि ये अंदर लिखा हुआ है, तो आप पहले तो बाहर वाले करोगे। बाहर वाले किया तो क्या आ जाएगा? f डैश और ये आपका एफ एक्स एज इट इज। और अब इसका करोगे, तो जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स। तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से कि y डैश की बात हम कर रहे हैं और ये f डैश है और ये आपका f। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू जीरो डाल दूं, क्या डाल दूं? जीरो डाल दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो डाल दिया। सर और फोर। यहाँ, हेलो, सर फोर आएगा। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ आपके सामने। y डैश दैट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है इसकी वैल्यू? भाई इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू जीरो है, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो वो क्वेश्चन में टू गिवन है, तो यहाँ पे टू लिख दिया। अब इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है, तो जो इन बच्चे ने, जिस बच्चे ने भी कहा कि फोर आएगा, तो फोर इसका आंसर आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि कोई y इक्वल टू, यहाँ पे साइन x गिवन था, तो हमने पहले क्या किया? पहले साइन का किया, तो साइन का जब हम डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया? कॉज आ गया और इसको सेम रखा, और अब की बार हमने इसका कर दिया तो x का वन आ गया था। तो उसी तरीके से पहले हमने f बाहर वाले f का किया तो अंदर वाला सेम रहा, अब अंदर वाले का किया तो बाहर डिफरेंशिएट होकर लिख गया। फिर f जीरो, क्योंकि उन्होंने कहा था x इक्वल टू जीरो पर चेक करो, तो हमने जीरो प्लेस करके देख लिया, यहाँ पर प्लेस करने के बाद ये कंडीशन आ गई। तो क्लियर है सबको? यस सर। ओके ना, मैं अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहा हूँ, उसको करो आप लोग। ये रहा आपका, करो प्लेस, सॉल्व करो। सर एट। मुझे लगता है 8 ही आएगा, क्योंकि 2 का यस फर्क सर। पड़ेगा। यस सर।
बाकी लोग करो ट्राई सब। करें चेक आगे। यस। सबका हो गया, किसी को पूछना तो नहीं है? कुछ लोग तो बिल्कुल बोलते नहीं है। चलो देख लो, जिसका नहीं हुआ वो लोग देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डैश तो पहले वाला होगा इस वाले का, क्या आ जाएगा f डैश, दैट इज f x। अगली बार जब करोगे तो अंदर वाले का आ जाएगा, दिस इज व्हाट f x। और अगली बार करोगे तो किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, राइट। कहाँ पे चेक करने को कह रहे हैं वो चेक करने को कह रहे हैं y डैश दैट इज x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर 0 प्लेस करो, कर दिया भाई प्लेस, यहाँ पर भी 0 प्लेस करो, कर दिया, और यहाँ पर भी 0 प्लेस करो। और इन सब की वैल्यू आपको मालूम है। जब आप इसकी बात करोगे तो f 0, तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। यहाँ इसकी बात करोगे f डैश, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। फिर वापस चले, अल्टीमेटली क्या है, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ पे पड़ा हुआ, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये ऐसे खत्म हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन रखने से पहले कुछ चीजें जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए वो ये हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज या बचपन से करते आए हो, ये वाले, ये 3, इनमें तो किसी कोई संख्या और लघु संख्या होगी नहीं, राइट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख लो, या यूजली मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ कि टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसी तरीके से इसको लिखता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये 1 माइनस कॉस 2a के फॉर्मूलाज हैं, तो एक तो साइन की फॉर्म में होता है, यहाँ पे प्लस होगा तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन 2a लिखा हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस साइन 2 लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हो। अब किसी को डाउट हो कैसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर लेना, तो कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन ए कॉज ए मिलके ये वाला बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आया, सिमिलरली ये इस तरीके से ये आया है। तो ये चीजें आपको पता है क्योंकि 11th आप पास करके आ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके कुछ 2a बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि जो 2a के साथ बनते हैं। तो देखो साइन 2a का आपका 2 tan a अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर ए, या 2 sin a cos a, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। cos 2a के 2 फॉर्मूले पीछे पड़े थे, एक ये होता है, या फिर ये साइन वाला होता है, या फिर ये कॉज वाला होता है। मैंने आपको कहीं पर बताया था कॉज जो है बड़ा बदतमीज आदमी होता है, वो पॉजिटिव चीज में अपने आप को आगे रखता है और नेगेटिव वाले में दूसरे वाले को आगे रखता है। फिर ये टेन की फॉर्म में वो भी होता है कॉज का, फिर टेन 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर इसको देखिए, ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। तो साइन 3 की खास बात ये होती है हमेशा 34 नंबर की बस से आता है। कितने नंबर की, 34 नंबर की बस से आता है, 34 नंबर की। जबकि कॉस जो है 43 नंबर की बस से आता है। तो आपने देख लिया, ये 34 नंबर की बस से, ये 43 नंबर की बस से। टेन 3a का आपको पता है ये वाला फॉर्मूला होता है। ये बेसिक फॉर्मूला था जो आपको पता होने चाहिए, डिफरेंशिएशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो बिना देर करते हुए आपके सामने कुछ और रख देते हैं। अब इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है, ये दोनों पढ़े हैं हमने, इनका यूटिलाइजेशन कहीं करना पड़ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपके जो टॉपिक्स हैं वो कवर होते जाएंगे। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो बेसिकली दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको सही से देखूं तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन ए एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, राइट। तो कोई बताएगा इसका डिफरेंशिएशन एक बार में? सर -2 बाय -2 तो एक तरीके से आपने कहीं पर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन सीखा ही होगा। तो क्या होता था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होता था, राइट। यस। तो इसका क्या हो जाना चाहिए, इसका सीधी सी बात है -2 अपॉन में 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या यही आ रहा है आपका? यस। क्या सबको क्लियर है? यस सर। देखो जिसको भी क्लियर ना हो बोलना जरूर, बाद में क्या लास्ट में जाके कहो कि सर ये समझ नहीं आया, तो समस्या आएगी फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और फंडामेंटल क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, कोई बता सकता है तो? वाई।
वाई। बाकी लोग बताओ, सर भाई सबका वाई है? बताओ, हिंट दो मुझे, वाई क्यों है? सर ये सीरीज ई रेज टू पावर एक्स की होती है, हम्म। सेम ही रहता है उसका। चलो, अगर इतना भी किसी को याद नहीं है, नहीं पता, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। ये देखिए, ये y इक्वल टू समथिंग है, मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो y डैश, 1 का क्या हो गया 0, x का क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, और 2 सर पर फैक्टोरियल यहाँ क्या पे हो? ई की पावर उसके होने के लिए एन तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना। हम्म। ये e की पावर x की नहीं है ना सीरीज फिर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 फैक्टोरियल। फिर आप आगे चले तो ये हो गया आपका 3x² अपॉन 3 × 2 इंटू 2 फैक्टोरियल भी छोड़ दो यहाँ पर। तो इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका n(x⁻n−1) अपॉन में n फैक्टोरियल, दिस इज ऑल अबाउट n-1 चला जाएगा, मतलब बैक में चला जाएगा, कुछ नहीं होगा वो। तो ऐसा कुछ आ जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि इस 2 से ही 2 कट जाएगा, इस 3 से ही 3 कट जाएगा। ओवरऑल वाई डैश इक्वल टू क्या बचा आपके पास? आपके पास वही बचेगा जो स्टार्ट हुआ था। देखो ध्यान से, वही बच रहा है, यस सर। यानी कि वाई से स्टार्ट हुआ था और वाई के जैसा ही फिर आ गया। तो इसका सर मतलब लास्ट टाइम तो डिफरेंट आएगी। लास्ट टर्म को देख लेता हूँ मैं, क्या है, एक मिनट रुको। लास्ट टर्म क्या है? एक्स की पावर एन, एक पावर आगे आ गई। और हाँ, तो यहाँ पे कुछ एरर है, तो एरर नहीं है एक्चुअली। तो इसका आंसर वाई नहीं आएगा फिर इसका आंसर क्या आ रहा होगा बताओ? सर फिर बी आना चाहिए। यस, बी इसका आंसर है। कैसे? सभी लोग देखो, अब यहाँ पर ये वाली टर्म जो आ गई है, एन से एन कट गया, ये आई एक्स की पावर n-1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर एक एक्स की पावर n से ऐड कर दिया यहाँ पर, यानी जो मैं लिख रहा हूँ ये आपने ऐड कर दिया। तो आपको हटाना भी पड़ेगा अपनी मर्जी से, जितना आपने ऐड किया उतना हटा दिया। लेकिन आपने नोटिस किया कि ये वाला जो सामान है, इतना इतना जो सामान है, ये वाई के बराबर है, ये y के बराबर है, तो हमने इसको तो लिख दिया y, ये लिख दिया y। और यहाँ पर क्या बचा? x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। इसको दूसरी साइड ले आओ तो y डैश प्लस, दैट इज x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू y। ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख लो, तो इसका आंसर जो है बी आना चाहिए, सी आना चाहिए? सी सॉरी। तो सी आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो ये सी, ये कंडीशन में पड़ा हुआ, ये रहा सी आंसर। तो आई होप आपको क्लियर होगा अब ये। क्लियर है सबको? यस ओके, चलो फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस थे ना, थे पिछले क्वेश्चन के। यस सर। अब अगला देखो, अब आपका वो शायद आंसर होगा जो आप बोल रहे हो। अब यस बताओ, सर अब वही आएगा। सर आना चाहिए। अब आ जाएगा ये वाला, राइट? यस सर। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है ना, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू ई की पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही बेसरमी, वापस वही आ गया। नहीं तो जो आपका मेथड है, y डैश दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 1, दैट इज 2x अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3x² अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये इन्फिनिटी तक, कहाँ तक करते रहो कुछ पता नहीं। तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से, व्हाट, इससे ये कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल कर दिया। कहने का मतलब यह है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो बचा वो y के बराबर ही बचा है, तो इसलिए अब आंसर ए हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं। सबको क्लियर बेटा? बाकी सबको क्लियर हो रहा है ना? दिखता दिखता बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कंसल बेटा, कंसल। Yes, sir. ओके, दिव्यांशी। Yes, sir. एक और बच्ची जो थी, जिसका न्यू एनरोलमेंट था। Yes, sir, clear है। क्लियर है? ओके, सोमदास, यस सर क्लियर। आदित्य, यस सर। आदित्य, कुणाल, यस सर। सौमिल। यस सर। तो कुछ बच्चों के मैंने नाम ले दिए हैं, कुछ बच्चों के बाकी के अगली बार लूंगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या हम? यस सर। कर दो जल्दी से।
यहाँ पर x और y दोनों का यूटिलाइजेशन होगा, दोनों की वैल्यू गिवन है। तो इक्वल टू 1 दिया है। इक्वल टू 1 है, हाँ ये सर सी। आई एम नॉट श्योर, देखो क्या आता है, सबका आंसर आने दो फिर बताते हैं। यस सर, सी। सी, ओके। बाकी बच्चे भी आंसर लाओ। एक मिनट, सी है, एक मिनट। सबका सी है। सर सी है। चल रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई जिसको नहीं आया करना ये, मुझे उम्मीद है एक आज से नहीं हुआ होगा, तो देख लो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या है, x की पावर हाफ, एक्चुअली ये लिखा क्या है, x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ इक्वल टू 0। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियस सी बात है x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो ये हाफ आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब रूट x हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो ये हाफ आगे आ जाएगा, ये y आ जाएगा, और y का जब करेंगे, ध्यान रखो x का करते तो 1 आता, लेकिन y का कर रहे हैं क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो x का 1 होता, लेकिन यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो y का क्या आएगा, dy ओवर dx और इक्वल टू 0। 1/2 का तो हो जाएगा अंतिम संस्कार। अब आपका क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट एक्स बचेगा। वट वी कैन राइट एज, दिस इज लाइक दिस और दिस इज माइनस 1/√x। अल्टीमेटली वट वी कैन से, दिस इज √y अपॉन ऑफ √x, और माइनस साइन तो है ही यहाँ पर। अब वैल्यूज प्लेस कर लो, वैल्यूज के 1/4 वैल्यूज हैं और माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 आ रहा है सबका, यस सर। माइनस का 1 आ जाएगा जैसे आप प्लेस करोगे, और नहीं भी प्लेस करोगे आपको मालूम है कि 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 1/4 यहाँ पर आएगा, 1/4 आएगा, कट जाएगा वो सिमिलर होने के बाद, तो ये आ गया -1। चलो अगला, इसको कितने बच्चे कर देंगे, सर करो ट्राई। हर तरीके का फ्लेवर मिलेगा आपको यहाँ पर, जल्दी जल्दी करते जाओ। सर ए। ए आ रहा है इसका आंसर, नहीं सर, बी आ रहा है। बी आ रहा है, चलो चेक करेंगे अभी। सभी बच्चों से हो गया क्या, 2 मिनट। श्रुति, श्रुति कर रही हूँ सर अभी। सर बी आ सर रहा बी आ रहा है। बी है। ओके। भगत सिंह, सर बी आ रहा है, बी। ओके सबका भी आ रहा है, तो लेट मी चेक। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो थोड़ा सा, तो आपको ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर हाफ और 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो अगर आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, इतना तो पता होगा कहीं लिखा हो a² माइनस b², तो वो होता है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी, यही होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों से मिलके क्या हो जाएगा, हमने गौर से देखा कि सर इन दोनों से मिलके ये तो हाफ था ही, ये जो बन जाएगा ये 1 का हाफ या 1 का स्क्वायर कह लो आप, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स 2/4 बन जाएगा, ये 2/4 से कटेगा तो 1/2 आ जाएगा। Yes. तो ये अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ।
ऐसा कुछ बचा। अब फिर वापस से फॉर्मूला लगाया तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का 2/2, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बचा। अब मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट, यानी y डैश ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। क्या आ रहा था -1, b बोल रहे थे ना सभी लोग, सही है? यस सर। ओके चलो, ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है सामने, कैसे करेंगे मुझे मेथड बता दो सिर्फ। सर मैं रूल लगा दे, प्रोडक्ट रूल। एग्जैक्टली प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और सर प्रोडक्ट यहाँ पे रूल जो लॉग है से भी कर सकते हैं, क्या बेटा? तो लॉग वाला मेथड भी लगा सकते हैं। हाँ लॉग वाला लगा सकते हैं, जब तक मैं सिखाऊं नहीं तब तक नहीं लगाना, ठीक है? लगा सकते हैं। अभी मैं लॉग ही सिखाऊंगा तो रुक जाओ थोड़ी देर। तो अगर मैं इसको सिंपली करूं, बिल्कुल स्ट्रेट अवे लेके जाऊं इसको, तो स्ट्रेट अवे ले जाने के लिए इसका तरीका सर एक काम हो सकता है क्या, इसकी जो टिप है वो खराब हो गई है इस वाले पेन की, तो कैन यू चेंज फॉर मी, आप इसको चेंज कर दीजिए इफ पॉसिबल। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, मैं समझ गया था कि आप समझ गया, मैं खुद कर लूंगा जी, थैंक यू सर। नहीं रहने दीजिए। तो ये सब बेटा इसमें आई होप सबको आता होगा, फर्स्ट और सेकंड करके प्रोडक्ट रूल लगा लेना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कोई? नो सर, इसका ये आंसर है। हाँ आंसर नहीं पता मुझे, आंसर नहीं पता मुझे, सब लोग बताओ सबका ये है क्या? यस सर ये आ रहा है। ए आ रहा है तो फिर ए होगा, सर एक बार ठीक है? बता दो। एक बार बता दूं? चलो बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट और सेकंड करके खेलना स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों तो यहाँ पे लगना होता है प्रोडक्ट रूल। और जिन लोगों ने प्रोडक्ट रूल नहीं पता वो सुन लीजिए कि फर्स्ट इंटू सेकंड दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और डिफरेंस सेट करते वक्त ये फर्स्ट होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट को तो सेम रखोगे लेकिन सेकंड का डेरिवेटिव कर दोगे, और इस बार सेकंड सेम रखोगे और डेरिवेटिव कर दोगे किसका, फर्स्ट का। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन दे रखा है तो मैंने प्लेस कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, दिस इज एक्स। सो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज साइन का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉस एक्स, और ये आपका साइन एक्स सेम रहना है, और एक्स का क्या हो गया 1 हो गया, राइट? ऐसा कुछ आ गया। अब आपका आया तो ये है, अब आप कैसे करोगे इसको, ऐसे कैसे प्रेजेंट करोगे, ऐसे कोई तरीका है प्रेजेंट करने का? सर दोनों के अपन में एक्स साइन एक्स लगा देंगे। दोनों के अपॉन में एक्स साइन एक्स लगा देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोथ साइड y से डिवाइड कर दूं, ये क्या कह रहे हैं, बोथ साइड y से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, dy अपॉन dx, यानी यहाँ भी y से डिवाइड किया और मैंने यहाँ भी y से डिवाइड किया, यानी x cos x अपॉन y, और ये आपका साइन x अपॉन y। और y एक्चुअली क्या है, y आपको मालूम है ये x cos x है, और y आपका क्या है, दैट इज x साइन x प्लस साइन x, और ये भी आपको मालूम है दैट इज x साइन x। तो एक x से x का अंतिम संस्कार, इस साइन से साइन का अंतिम संस्कार। तो फाइनली दिस इज व्हाट, दिस इज dy ओवर dx ओवर हियर cos x अपॉन साइन x क्या होता है, cot x होता है, और ये आपका क्या होता है 1 अपॉन x। देखो मैच कर रहा है किसी से? यस ये सर। ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये जो दे रखा है ना, ये जो प्रोडक्ट टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर क्योंकि हम जेई पढ़ रहे हैं कहीं भी कुछ भी आता है। तो चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं, आंसर बताओ जल्दी से बिना सोचे। अब तक बता देना चाहिए था। सर none of these. Yes, sir, none of these are. 13 none of these यार। क्या किया आपने इसका मुझे बताओ? So x plus 3 ln x के डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद x plus 3 ln x को मतलब डिफरेंशिएट कर आप दिया। कह रहे हो पहले आपने इसको सेम लिखा, राइट? उसके बाद आपने इसका किया होगा तो x का 1 आ गया होगा और इसका 3 अपॉन x आ गया होगा, राइट? यस सर। फिर आपने लिखा होगा x प्लस 3 log x इंटू
3 प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट, यही लिखा होगा। अच्छा चलो एक बार ट्राई करते हैं, मैं कुछ लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये e की पावर x है, ये 3 है, ये log है, ये x की क्यूब है, ऐसा कुछ है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बताओ यस कैसे, सर। बताओ कैसे। सर हाँ, जो e रेस्ट टू पावर x प्लस 3 log x है, हम्म, उसमें जो 3 log x है हम उसे अलग कर दें तो आ जाएगा e रेस्ट टू पावर log x क्यूब। अच्छा x क्यूब और e की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, log के रूल्स होते हैं। एक बार फिर बताओ। सर e रेस्ट टू पावर log हाँ x क्यूब जो है, हाँ हाँ। उसमें x क्यूब और जो e है उनकी हम्म, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, अच्छा तो वो आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा बस। अच्छा। ये हम कॉमन लेके ए आंसर आ जाएगा। इनकी पोजीशन चेंज कर दें, इनकी पोजीशन चेंज करने का जो तरीका होता है उसमें यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं होता ना। सर नहीं, इसको e सर इसको पहले ब्रेक कर लेंगे, ई की ब्रेक पावर करेंगे। ई ओके की। ओके, आप कह रहे हो इसको ऐसे लिख लें, ऐसे ना। यस सर। यस सर। ओके, तो एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर उस टाइम पर ई होता है, याद है आपको। यस सर। तो इसका मतलब ये ई एक्स बचा और ये बचा एक्स की क्यूब, यस कितना सर। बचा ये, यस सर। ठीक है। अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये सेम, इसका किया तो 3x², इस बार ये सेम, और इसका किया तो ई एक्स, तो ई एक्स आ गया कॉमन, x² आ गया कॉमन, क्या बचा 3 प्लस एक्स, तो ये आ गया क्या, ए। समझ गए आप लोग। से e टू द पावर ln x क्यूब से x क्यूब कैसे हुआ? ये सुनो, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कहीं पर ऐसे लिखा हो, केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा सर ने, कि मान लीजिए यहाँ पे P लिखा है और यहाँ पर दोनों जगह सेम है, तो ये डंडा पड़ता है और ये खत्म हो जाता है और सिर्फ बचता है P। ओके सर। अगर इसकी जगह पर ऐसा कुछ लिखा होता कि e x की पावर 100, तो ये सिर्फ बचता x की पावर 100, समझ रहे हो। और अगर कहीं पर लिखा हो p log p x की पावर 100, अब ये फिर सेम हो गया, तो ये फिर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x की पावर 100, लेकिन एक्सपोनेंशियल केस में होता है ये, राइट, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से इसका ये आ रहा है। तो आप देखिए प्रोबेबली ज्यादातर बच्चे क्या करते, ये करते, और ये करने के बाद प्रोबेबली सबका आंसर क्या होता, ये वाला आंसर होता, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है, ये वाला। समझ गए आप बच्चों, क्लियर है सबको। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या हो गया, एनोटेशन चलेगी इसकी। ये रहा क्वेश्चन अगला, तो हो जाएगा अब तो ये आसानी से। यस सर। चलिए अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल सिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल तो आपको मैंने सिखा दिया है, अब मैं आपको यूज ऑफ लॉग सिखा रहा हूँ। लॉग की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कहीं पर आपको लॉग p इंटू क्यू ऐसे मिल जाए, तो आप उसको लिख सकते हो लॉग, यानी आप कहोगे भाई दूर हट, क्या कहोगे, दो दोस्त मिले आपस में, उन्होंने कहा भाई दूर हट, तो दूर हटा दिए। फिर ऐसे मिल जाए, हालांकि आपको इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इनका काम नहीं है, किया होगा आपने 11th में लॉग सिखाया होगा सर ने। और अगर लिखा होता ये कुछ ऐसा पी क्यू अपॉन एम लिखा होता मान लो, तो इसको क्या लिख सकते थे, ऊपर वाले तो प्लस में है और नीचे वाला डिवाइड में है तो उसको माइनस में। तो इसी तरीके से अगर कहीं लिखा होता लॉग p की पावर q, तो ये q कूद के आगे जाता और ये हो जाता log p। कहीं लिखा होता log p और q, तो मैं इसको कहता कि बेटा तुम नीचे आओ, तुम्हें मैं एक log दूंगा, तो एक log यहाँ लगाया, एक log यहाँ लगाया, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला लिख दिया, नीचे वाले के साथ नीचे वाला लिख दिया। क्लियर है। यस। और ये अभी आपने पढ़ाई था ई एक्स, तो ये क्या होता है, एक्स होता है। तो बेसिकली लॉग की यही सब बातें हैं
एक और लिख देते हैं, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, और log, हालांकि जरूरत रेयरली पड़ेगी, 3, log e की वैल्यू 1, log 1 0। ठीक है, तो यहां से इतने से ही सारा हो जाएगा। हालांकि मैंने अभी जल्दी करा दिया क्योंकि तुम लोग तेज चल रहे हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मुझे करना है, या उससे पहले ये देखिए, उससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करा रहा हूँ आपको, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स। मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है और मैं इसका डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट रूल से कर सकता हूँ, लेकिन आज मेरे मन में आया कि मैं इसमें लॉग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लॉग। तो मैंने कहा मैं लॉग लगा के करना चाहता हूँ, तो करके दिखाओ। मैंने कहा चलो, जब लॉग लगेगा तो बोथ साइड लगेगा, तो ये हो जाएगा लॉग बाई, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ दैट इज x प्लस 2 एंड साइन ऑफ x। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हों यहाँ की तरह, तो वो कहेगी कि बेटा हम तुम्हें साथ में तो नहीं सर रहने देंगे। बोलो। सर log 10 और log e दोनों 1 कैसे हो गए? एक के बेस में तो 10 होना चाहिए ना। मैं सुनो, मैं बताता हूँ। जब ये 1 हुआ तो इसके बेस में e था, और जब ये 1 हुआ तो इसके बेस में 10 था। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। अब ठीक है, अंडरस्टूड होता है बेटा वो। चलो, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2, और तुम अब तक उसी के बारे में सोच रहे थे इतनी देर से? नहीं सर, मैंने देखा ही अभी। डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, अब हमने log अप्लाई किया। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी हमने सिर्फ log अप्लाई किया है। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो log y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y, और y का क्या होता है? y डैश, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ना कि y के रिस्पेक्ट में। अगर y के रिस्पेक्ट में होता तो 1 अपॉन y हो जाता और बात खत्म हो जाती। यहाँ पर log x से क्या होता है? मैंने आपको log x का डिफरेंशिएशन सिखाया है, शुरू में ही बताया था। वो क्या होता है? 1 अपॉन x। तो अगर यहाँ पे x प्लस 2 लिखा होगा तो यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका क्या होगा? log साइन x का 1 अपॉन साइन x। अब x प्लस 2 का जब मैंने किया तो 1 आया था, लेकिन साइन x का करूंगा तो 1 नहीं आएगा। अब क्या आएगा? cos x, तो मुझे लिखना पड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली वॉट cos, ये y कूद के इधर की तरफ आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 एंड cot x। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको? यस सर। तो लॉग लगाना आ गया आपको। अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें लॉग के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में है क्या ये क्वेश्चन? अगर मैं इस क्वेश्चन की शकल को ठीक से देखूं तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, दैट इज y इक्वल टू log e ऑफ x इंटू log a ऑफ x। अब मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका हो सकता है? किसी के पास कोई आइडिया? बताओ कोई लॉग आइडिया। ले लेंगे दोनों साइड। वहां तो पहले से ही इतने सारे लॉग लगे हुए हैं, तुम और लॉग लगाना चाहते हो? तो फिर प्लस में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो में आंसर दो। यस यस और सर। नो? अच्छा, यस सर। log x में कॉमन ले सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। यस। तो अगर ये सारा का सारा कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, और log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस सर। सर। तो किसी से मैच किया ये? क्या किसी से मैच कर रहा है बेटा ये? बताओ।
भाई जो हमने किया गलत किया है क्या? ठीक है। ठीक किया है, तो फिर आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा यार किसी से? रीजन बताओ फिर यार। देखो एक तो हमने गलती ये की है, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, याद है? यस सर। गलती दिखी? यस सर। और अगर ये हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या हो जाता है, ये तो ये चीज तो खत्म ही हो जाती, ये हो जाता y इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 1/log a, ऐसा कुछ हो जाता। अब हो सकता है कि इससे, ये तो गलत था ही। अब बताओ क्या करना है? देखो 2 कहीं दिखाई दे रहा है? सर डी ऑप्शन। हाँ, तो ये 2 log x और log x का 1/x और ये आपका है a। थोड़ी सी समझदारी दिखाई, 2 को ऐसे लिखा, इस log इस x को यहाँ पर लिखा, इस log x को यहाँ पर लिखा, इस log को यहाँ पे लिखा। अब मेरे नीले पीले बच्चों एक बात बताओ, कहीं पर ऐसा लिखा हो और आप इसको बड़े चाव से ऐसा लिख देते हो ना इसको ऐसा, तो अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको ऐसा नहीं लिख पाओगे। तो नीले पीले बच्चों हमने इसको क्या लिख दिया, log a ऑफ x। तो अब मैच करो, किसी से मैच कर रहा है? यस सर। अभी भी नहीं कर रहा तो ऐसे देखो, अगर अभी भी नहीं कर रहा हो तो ऐसे देखो, कर गया। और वो चाहता तो इसका आंसर ये भी दे सकता था आपको, ये भी इसका आंसर हो सकता था। क्लियर है? यस सर। तो चलो फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी। बताओ भी जल्दी से आंसर बता दो। तीन, देखो एक तो तरीका हो सकता है कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगाऊं। दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसको y मान लूं और यहाँ पर log अप्लाई कर दूं, तो एक तो इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी बड़ी खराब प्रॉपर्टी होती है, वो इस 2 को आगे फेंक देगी और ये ऐसा बचेगा, वो इस x को आगे फेंक देगी, ये ऐसा बचेगा और ये आपका log sin x एज इट इज बचेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, log लगाया है तो आपने दोनों साइड लगाया होगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा। अब हम इसे जाएंगे डिफ्रेंशिएट करने। डिफ्रेंशिएट करने से पहले समझ लीजिए ये क्या है, log e है और log e क्या होता है, 1 होता है, तो इसके तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1/y y डैश, ये 2/x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/sin x और sin x का होता है cos x। तो y डैश को यहीं रहने दीजिए, y को उठा के उधर ले जाइए, तो y दैट इज इक्वल टू 2/x प्लस cot x प्लस 1, ऐसा कुछ हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि y की वैल्यू रख दो यहाँ पर। y की वैल्यू क्या, x² e की पावर x और साइन x, और यहाँ पर क्या है आपका, दैट इज सी आ रहा है। cot x प्लस 2/x, ऐसा कुछ आ गया। अब इनके हिसाब से c आ रहा है, सर मेरा ये आ रहा है। आपका ये आ रहा है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं, सबके हिसाब से अलग अलग आ रहा है, तो x² e की पावर x तो ऐसे ही रहने दो। इस साइन x को अगर मैं अंदर ले जाता तो ये cos अपॉन साइन था, साइन से साइन कट जाता, तो ये बच जाता आपको cos x, ये आपका हो जाता sin x और ये हो जाता 2 sin x अपॉन x। ऐसा होता कि नहीं होता? तो अब मैच कर रहा है किसी से, किसी से मैच कर रहा है क्या? एक और x अंदर लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये कह रहे हैं कि एक x और अंदर ले जाओ, तो जैसे ही मैं एक x और अंदर ले गया तो यहाँ पे x बचेगा, ये e की पावर x, या तो x अंदर ले जाओ या फिर कॉमन ले लो, एक ही बात है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका x cos x, ये हो जाएगा x sin x और ये हो जाएगा 2 sin x। अब मैच कर रहा है किसी से? ऑप्शन ए। किससे, a से? यस सर। 2 sin x, x sin x, x cos x, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं।
ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ हो जाएगा अब तो ये, यस सर। तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ। मैं और क्वेश्चन उठाता हूँ अब। सामने क्वेश्चन है, दे मारो फटाफट से क्या करें कैसे करें। अब आपको दोनों मेथड आ गए हैं, आपको लॉग भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, तो जो आपको सही लगे उससे कर डालो इसको। हो गया बेटा? हो गया? बस कॉमन लेना है बस। ओके, डी। डन। सर डी। यस सर। ओके, किसी का डी आ रहा है, मेरा भी डी आ रहा है। शाबाश, यस सर आ गया। गुड। चलें फिर आगे बढ़ जाएं। ज्यादा करना है। नहीं अभी नहीं करना था, ये तो मैं ट्राई करके देख रहा था कि कौन सा देना चाहिए। ये आपका डन हो गया, ये आपका हो जाएगा आपसे। ये इसका आंसर मुझे ऐसे ही बता दो, रफली बता दो मुझे। सो इसका -6t अपॉन 1 + tx raised to power 7। क्योंकि मैंने कहीं आपको सिखाया था कि अगर आपको मिल जाए कहीं y = 1/x⁴n, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता था -n(x⁴n−1) या n+1, कुछ ऐसा सिखाया था मैंने कहीं। यस सर। ओके, तो इसके हिसाब से आप बोल रहे हो कि आएगा -6/a + tx और उसकी पावर 7, राइट। अब टी भी आएगा। और तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक t और आ जाएगा, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको लॉग लगा के कर सकता था? यस सर। तब भी क्या आता, सेम आता? नहीं आता सेम? सेम ही आता। सेम ही आता, ठीक है। ये हो जाएगा। यस सर। यस सर। इसको करके दिखाओ। क्या लगा दें, क्वेश्चन रूल? यस सर। लगाओ, चलो आंसर दो पहले मुझे।
सर 2x माइनस 1। बाकी बच्चों को करने दो। ये जिस बच्चे ने भी आंसर लाया है ये तेज बच्चा है काफी, मतलब इसे याद रहती हैं चीजें। बाकी बच्चों का आंसर आने दो, फिर बात करूंगा आपसे। डन सर। डन। तो आप में से कितने बच्चों ने, कितने प्रतिशत बच्चों ने इसमें कोसिन रूल लगाया? मैं जानना चाहता हूँ सबके फेस देख के एक बार। हाँ भाई बताओ, किस किस ने इसमें कोसिन रूल लगाया या लॉग लगाया हो? अरे बोल भी दो, बाकियों का हुआ ही नहीं क्या? अभी कर लो। करो जल्दी से करो, मैं वेट करूंगा जब तक तुम सबका ना हो जाए। हो गया? यस सर। ओके, कोसी बेटा हुआ? सर कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो मेरे होनहार बाल को जिन्होंने कर लिया है वो एक बार देख लें। तो मेरे जितने भी बच्चों ने इसमें कोसिन रूल लगाया है उन सब को अलग से बुला के पिटाई की जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को ये एक्चुअली लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सर प्लस डन। एक्स। अरे वाह शाबाश। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखा हुआ था। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस 1। सही है? यस सर सही है। तो जिन बच्चों ने कोसिन रूल यस लगाया सर है, ऐसी क्या है। जिन बच्चों ने कोसिन रूल लगाया उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। तो उन बच्चों को ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के। इनका जब प्रोडक्ट करते हो तो ये आता है, तो इसका मतलब इनकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। तो नीचे से एक का अंतिम संस्कार हो गया और ये बचा, और ये बचा तो ये हो गया। सर जीपी से भी कर सकते हैं। क्या बेटा? सर जीपी। अच्छा जीपी, हाँ जीपी का लगा लो आप, ऊपर नीचे दोनों जगह लगा लो। और भी तरीके हैं सर, बहुत सारे तरीके। ठीक है। ओसे बेटा आपने कैसे किया इसको? सर वो क्वेश्चन रूल लगाया था। ठीक है, तो आगे से आप ये लगाएंगे, ठीक है? ऐसी कंडीशन दिखाई दे दो। ओके क्वेश्चन से सर। भी हो जाता है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स आया होगा, आपका आंसर ये नहीं आया होगा। ये नहीं आया ना, यस सर। है ना? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद बनेगा ये, तो आप ऐसी चीजों का ध्यान रखेंगे। अब आप शुभम दास। यस सर। ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमने क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में एक, शायद नहीं सर, ये नहीं किया। नहीं किया था? तो कुछ नहीं है, वैसे तो चिल्लड़ है। दिस इज एफ डैश एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू, सर 1। अरे वाह अभी देखेंगे। तो एफ डैश एक्स दैट इज व्हाट, कॉट एक्स। लेकिन ये डिफरेंशिएशन कहाँ पर कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 5 पाई बाई 4 पर कह रहे हैं। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि 5 पाई बाई 4 रखो,
अब सब बच्चे सोच के बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। C1 नहीं होगा, पक्का? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, हम्म। 1 होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो आप चेंज वेंज करना कुछ जानते ही होगे, हम लोग चेंज कर लेते हैं ना। तो वैसे नीड नहीं है चेंज करने की, और पॉजिटिव होता है थर्ड में। हाँ पॉजिटिव ही होता है। तो बाकी बच्चों क्लियर है ये क्या कहानी है, ये पाप कहाँ से हुआ? अगर सबको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करा देता हूँ। तो एक बार बता। हाँ शाबाश। तो मेरे नीले पीले बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक चीज सीखी थी और उसमें हमने ये सीखा था कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसका डेरिवेटिव भी डिफाइन नहीं होगा। सीखा था हमने कहीं? हाँ भाई नीले पीलो बताओ जल्दी से, सीखा था नहीं सीखा? तो इसका मतलब साइन 5 पाई/4 को चेक करना पड़ेगा, और जब मैंने इसको चेक किया तो -1/√2 आया, और ये किस में पड़ा हुआ है, ये लॉग में पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर √2 आ गया। और नेगेटिव के लिए, किसके लिए? नेगेटिव के लिए रूट तो भैया डिफाइन होता नहीं है, यानी लॉग तो डिफाइन होता नहीं है, नेगेटिव के लिए रूट डिफाइन नहीं होता। और अगर नहीं होता तो फिर आप आंसर कैसे दे रहे हो मुझे? अब बताओ भाई क्या कहना है आप लोगों का? कर दी ना तुमने गलती फिर ये? जब जब ये ऐसा सामान बाहर दिया जाएगा तब तब आपको चेक करना पड़ जाएगा। तो इन जनरल तो आप इसका आंसर मुझे दे सकते थे, लेकिन लिमिट दी है, और क्योंकि 12th नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, जेई पढ़ रहे हो, तो आंसर नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा? एफ डज एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा उस पर, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव भी डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है ना? तो ऐसी गलतियां कैसे कर दी भाई तुमने? पिछली क्लास में बताया था ना। इस बैच में मैंने नहीं बताया था क्या? बताया था। बताया था? बताया था। फिर ठीक है, ऐसी गलतियां मत करना। अब आगे बढ़े। पता है तुमने गलतियां क्यों कर दी? गलतियां मैं बताता हूँ क्यों कर दी। यूजली बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि एक टाइप के, यानी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन एक साथ आएंगे सारे, वो रैंडम कहीं नहीं आएंगे, और इसलिए तुम ये गलती कर बैठे क्योंकि रैंडम आ रहे हैं मेरे क्वेश्चन सारे। और वो रैंडम आ क्यों रहे हैं? आप जैसे उसे सुलझने के लिए ही रैंडम आ रहे हैं वो, ताकि बच्चों को ये एहसास रहे कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर सकते हो क्या इसको? ये एक्चुअल में लिखा क्या है मैं आपको बता दूं एक बार। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू 1 पर ये है और x इक्वल टू 1 पर ये है, f'1 निकालना है। तो कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते हो तो भी बताओ करके। सर 0। बेटा 0 तो कैसे भी नहीं आएगा, जीरो तो कैसे भी नहीं आएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर जब 1 होगा तो -1/3 होगा, और जब 1 नहीं होगा तो x-1/2x² - 7x + 5 होगा। तो बच्चों ऐसे केस में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। इस केस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी डिफाइन है, सब कांस्टेंट पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी इस पर, यानी x-1/2x² - 7x + 5, राइट। अब वो कह रहा है जब जब 1 नहीं होगा तब तब ये होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मैंने कहा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो x-1 नीचे वाले के फैक्टर किए तो क्या आएंगे भाई? आपको मालूम है ना इसके फैक्टर, 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 10 पे फैक्टर आपको मालूम होंगे, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x-1 और 2x-5, और x-1 से x-1 का अंतिम संस्कार हो जाएगा, क्या बचेगा? दैट इज fx/2x-5, ये बचेगा। अब इसका अगर डेरिवेटिव वेरिएटिव मैं आपको करने को कहूँ तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया इसका डेरिवेटिव जो है f' x दैट इज
वही क्या 2 पावर आ जाएगी, आपको मालूम है ये बात, और नीचे क्या आ जाएगा 2x - 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। और आपको निकालना कहाँ पर है, ये तो इसकी बात थी फंक्शन की, आपको डेरिवेटिव ही आ गया है। अब आपको डेरिवेटिव का आंसर बताना है 1 पर, तो भैया प्लेस कर दो 1। तो हमने क्या किया 2 × 1 - 5, और बाहर कौन बैठा है, स्क्वायर अंकल बैठे हुए हैं, तो क्या दे दिया उन्होंने -2, यहाँ पर -3 बचा, -3 से ओवरऑल क्या हो गया +9 हो गए, तो ये आंसर आया बेटा। 1 कैसे आ रहा था आपका आंसर, 1 वाले भैया कौन है बताना जरा, कैसे आ रहा था बेटा। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों से आंसर गलत भी हो जाएगा ना तो भी कोई इशू नहीं है। मैं सर x = 1 पे तो नीचे वाली डेफिनेशन यूज करनी है ना, x = 1 पर हाँ डेफिनेशन नीचे की यूज करनी है, लेकिन तो वो सर ऊपर वाला जो फंक्शन है वो x = 1 पे नॉन कंटिन्यूस है, तो वहाँ पे उसका डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उसमें नीचे वाला आएगा। एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को, उसने कहा है कि ये फंक्शन इस पर डिफाइन है, और जो डेरिवेटिव आएगा उसका उसमें 1 पुट करना है, उसने उसमें सर जैसे कि जो हमने x - 1 से x - 1 काट दिया, यहाँ पे हमको ये कहना पड़ेगा कि x यहाँ पे 1 नहीं है, x यहाँ पे 1 नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो fx होगा 1/2x - 5 जब x 1 नहीं है, हाँ। और जब x 1 है तो -1/3 होगा। तो यहाँ पे सर अगर इस वाले में फंक्शन में अब 1 डालेंगे तो इसमें भी -1/3 आ रहा है, और नीचे वाले -1/3 है, तो एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो अगर इसको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। ऊपर वाला जब x = 1 नहीं है, और नीचे वाला जब x = 1 है, नीचे वाला जब x = 1 है तो वो 0 आ जाएगा। कुणाल बेटा, कुणाल एक बार ना आराम से बैठ के इस फंक्शन के बारे में सोचना, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में सोचना कि उसने बोला क्या है और करने को क्या कहा है, ठीक है, आप एक बार सोच लेना, फिर मुझसे डिस्कस कर लेना इसको। ओके सर। ठीक है, एक बार सोच लेना ठंडे दिमाग से, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको, कंटिन्यूस वगैरह भी पढ़ेंगे हम, लेकिन एक बार सोच लेना क्योंकि आपको थोड़ा तो आइडिया है ही इसका, राइट। आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो अब हमारे पास क्या है अगला, ये हो क्या रहा है, नोटेशन गायब हो रही है क्या, ये क्वेश्चन आंसर बता दो बिना सोचे समझे। बता दो ऐसे ही मुझे आंसर जल्दी से। इसका आंसर 0 तो नहीं होगा, देखना जरा। यस सर 0 हो जाएगा पाई/2। तो सोचने में इतना टाइम क्यों लगाया बाकी लोगों ने, दिख रहा है ना सेम सेम। अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये y = cos इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स दैट इज x + 1 अपॉन में x + 2 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। और ये क्या होता है, ये तो हमने कहीं पर π/2 पढ़ा है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 दे देगा, राइट। समझ आ गया सबको। चलो अब जो बातें मैं करा चुका हूं उन्हीं को एक बार फिर बता रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बाय द लॉग, ये मैंने सिखाया है आपको, ये सिखाया है, ये सिखाया है, ये भी सिखाया है, ये भी सिखाया है, और किसी ने कहा था कि log e1 कैसे, log tan 1 कैसे, तो ये भी सिखाया है मैंने, राइट। तो अब सामने क्वेश्चन है, तो कैसे करें, कोई एक बच्चा मुझे हिंट दो कैसे करें। सर ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा हुआ है। शाबाश, बाकी बच्चों को बताने दो। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कहीं आपको e के साथ ln दिखाई दे जाए, यानी ln x लिखा हो, तो e और ln एक दूसरे के एंटी होते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर x आ जाता है, क्या आ जाता है x, यानी कि ये आ जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछली स्लाइड है, यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ एर्थ करके कि ई ln p लिखा हो तो ये p के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर e और ln एक साथ में है नहीं पावर में, तो एक दूसरे के एंटी होने की वजह से सिर्फ फंक्शन रह जाता है, और वो क्या है साइन इनवर्स x, और यहाँ पर रह जाएगा e की जगह पर कॉस इनवर्स x। और आपको मालूम है ये वाला प्राणी वही प्राणी है जो पिछले क्वेश्चन में था, और उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है किसके, π/2 के। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आंसर बताओ इसका जल्दी से, उसी प्रॉपर्टी पे जो अभी हमने बात की है थोड़ी देर पहले। तो 0 0 आंसर इसका? यस सर। 0 तो मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों 0। एक मिनट एक मुझे 0 की उम्मीद नहीं है इसके आंसर से। -1 सर -1। -1 अच्छा। देखो है क्या ये बच्चों, ये बड़ी गंदी सी शक्ल है जो आपको दिख रही है अभी, लेकिन ये गंदी है नहीं उतनी। लॉग की प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो कुछ भी है उसके आगे बैठा होगा वो फंक्शन की पावर बन जाएगा। यानी कि ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से ये जो है आपका ऐसे लिखा हुआ है और ये आपका ऐसे लिखा हुआ है। और अभी अभी हमने सीखा है ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये दूसरे के एंटी होते हैं। तो क्या बचा, x की पावर 3 और x की पावर 5, ये x की पावर 4 और x की पावर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने x की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का ऐसे ही ले लो, माइनस से कॉमन ले लो तो ऐसा लिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया, इससे इसका कैंसिल हो गया, यहाँ से थोड़ा सा ये कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू कितना बचा, माइनस का x बचा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 होता है। क्लियर है सबको? यस। ओके, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा करने में? चलें आगे? यस सर। यस यस सर। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन डील करते हैं अब हम। ये देखो लॉग लगाना है, इसमें लॉग लगा के करना है। अब ये मुझे कैसे पता लॉग लगा के करना है, ये मुझे कैसे पता लॉग लगा के करना है। अब एक नोट लिख लो, यानी एक छोटी बात मगर मोटी बात लिख लो कि जब जब आंसर में मैं हिंदी में लिख दूं, y दिखाई दे, y दिखे, तो समझ जाओ कि लॉग लगा होगा। यहाँ आंसर में क्या दिख रहा है, y, इसका मतलब क्या लगा होगा, लॉग लगा। मैं ये बात इंग्लिश में भी लिख सकता था, लेकिन हिंदी की एक अलग बात है, अपनी देश की भाषा है। चलो, तो एज ऑफ पॉसिबल मुझे आंसर में y दिख रहा है, तो इसका मतलब y लगा होगा, यहाँ पे लॉग लगा होगा। बट ओवरऑल ये है क्या, ये लिखा हुआ 1/x 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। लॉग अप्लाई होते ही ये पावर जो है कूद के आगे की तरफ आ जाएगा, और ये अंदर का मामला जो है 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, ये 1/y और ये y डैश हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये आपका 1/x हो गया और 1/x का 1 हो गया, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स किया तो -1 आ गया, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा एफर्ट और मारोगे तो 1/2, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का
स्क्वायर, राइट। अब एक x से x का अंतिम संस्कार हो गया, ऊपर से 2 आ गया, उस 2 से ये 2 का अंतिम संस्कार हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, दिस इज y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? यस सर। बढ़ जाए आगे। यस सर। यस सर। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड दिखा दूं? ये देख लो। ओके सर। डन, आगे बढ़ रहे हैं फिर। हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। यस सर। ये करो अब। सर। डन, शाबाश। बाकी लोगों का? सर डन। अरे वाह, शाबाश। सर या बोलो। डन सर। शाबाश। सबका डन? क्या आया आंसर? कोसेक एक्स। शाबाश। तो एक क्वेश्चन और दिया जाए सही? यस सर। चलो, सबका हो गया ना? किसी को पूछना तो नहीं है? नो सर। तो एक और ले लो, ये लो क्वेश्चन, इसको करो। पिछला आसान था, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट करो, कोई बात नहीं। कॉम्प्लिकेशंस तो पार्ट है काम का। डन। शाबाश। सेक एक्स। सेक एक्स, एक बार फिर चेक कर लो। देखोगे माइनस माइनस का तो हेर फेर नहीं आ रहा। हो गया सर। क्या आंसर आ रहा है? यस सर, हो गया। आंसर सर cos x अपॉन cos स्क्वायर x, तो सर sec x ही हो गया। आंसर बताओ। माइनस क्या प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है? सर प्लस का। प्लस का आ रहा है। आर यू श्योर प्लस का आंसर आएगा? सोच लो एक बार ठीक से। मेरा माइनस एक्स आ रहा है। जिसका माइनस आ रहा है, मुझे लगता है माइनस का सही होगा। कहीं तुम लोगों ने एक चूक कर दी मामूली सी। सर मैंने से दूसरे मेथड से किया था। किसी भी मेथड सर से जैसे करो, माइनस जैसे का मैंने होगा। क्या किया, सर जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें अंदर कॉस था, तो मैंने साइन एक्स को लिख दिया, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस फाइव। अच्छा। और फिर वाई डैश आ गया कॉसेक फाइव, फिर एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अच्छा, लास्ट में आया कॉसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स। cos x पाई बाय 2 माइनस एक्स, सही है।
इस sec x हो गया। sec x हो गया। चलो जरा मैं कराता हूँ उसको, देखो एक बार, है ना, फिर बताना मुझे। देखो पहला काम जो आप इसको कहाँ तक ले आए होगे, जहां तक मैं समझता हूँ आप लोग इसको सॉल्व करके, यानी 1 की जगह पर cos स्क्वायर या sin स्क्वायर x/2 लिख के आप ऊपर cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, नीचे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट वूट कट गया होगा, तो यानी आप कुछ यहाँ तक तो ले आए होगे इसको। दैट इज व्हाट log cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2, यहाँ तक तो ले आए होगे। इसके आगे भी ले गए होगा आप cos x/2 से डिवाइड करके इसको, तो आगे जब ले गए होगे तो ये कुछ ऐसा आ गया होगा 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2, राइट। यहाँ तक भी ले आए होगे आप, और इससे आगे बढ़ने की कोशिश की होगी आपने, जो भी गया होगा आगे तक, तो वो इसको कुछ ऐसा ले गया होगा tan, दैट इज π/4 माइनस x/2, राइट। यहाँ तक ले आए थे सब लोग, बोलो यहाँ तक ले आए थे। सर इसका मॉड भी होगा ना। अब सुनो मेरी बात, लॉग तो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए होता ही नहीं डिफाइन, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं। ये तो देखो, फर्स्ट टेन तो नेगेटिव दे सकता है। हाँ ले सकता है बिल्कुल। 10 सर तो 10 का नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए लॉग मॉड लगाना पड़ेगा ना। अच्छा, चलो आपने मॉड लगा दिया फिर। क्योंकि सर ln मॉड x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। चलो मान लिया यहाँ पे आपने ऐसे कर लिया। अब जरा मैं एक स्टेप आगे चल दूँ फिर बताना मुझे। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएशन कहता है π/4 माइनस x/2, राइट। और जब इसका करूंगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर π/2 माइनस x/2, और जब इसका करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और यस सर। जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं लिखा हो sec स्क्वायर x अपॉन 2 tan x, कहीं भी ये लिखा हो तो ये बराबर होता है cosec x के। ये बात आइडिया है आप लोगों को? cosec 2x के आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी हो जाएगा। यस। ठीक है, अब बताओ क्या कहना है। अच्छा चलो मैं इसको आगे और ले जा रहा हूँ, एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। प्लीज यहाँ रख दीजिए। अब इसको मैं एक स्टेप और आगे ले गया तो ये हो गया आपका y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस का, आप लिख लीजिए इसको, माइनस का cos x π/2 हो गया होगा ये, क्योंकि ये 2x होता है ना, तो ये π/2 हो गया होगा, और ये माइनस x हो गया होगा। और इस पार्टी को क्या लिख सकते हो, माइनस का sec x लिख सकते हो नहीं लिख सकते? ये सुनो, यस सर। अब बताओ बाकी हो क्या कहना है। किसी का कोई डाउट है इसमें? किसी का कोई डाउट है बेटा? नो सर। ये वाली चीज याद आई? सर मैंने क्वेश्चन रूल से कर दिया था, उससे जल्दी हो गया था। अच्छा चल कोई बात नहीं, पहले आज रूट को आगे ले गया, पहले तो हाफ बन गया। हाँ ये झोल वहां पे हुआ होगा, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला ये बताओगे आप लोग, बताओगे मुझे, बताओ। मेरे को सिंपलीफाई भी करना पड़ा।
क्या बोल रहे थे बेटा? हेलो सर डन। क्या है आंसर बेटा? सर tan x log sin x प्लस cot x log cos x अपॉन में log cos x का होल स्क्वायर। शाबाश, करेक्ट है। अच्छा सर, इसको सिंपलीफाई करके नहीं बताना? क्या बेटा? डिफाइन करो। एक मिनट, स्क्रीन ले आता है। सभी बच्चे देख लो, बेसिकली क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के हालात ये कहते हैं कि हम इसको कहेंगे कि बेटा लॉग अलग अलग दे दो, बंटवारा कर दो। तो लॉग बंटवारा कर दिया हमने, ये आपका साइन एक्स हो गया होगा और ये आपका कॉज एक्स हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे क्या लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह लगा देते हैं किसी तरीके से, वो बाय मिस्टेकन मिसकंसेप्शन होते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको उलझा लेते हैं। जबकि यहाँ तो सीधा सीधा क्लियर कट केस है किसका, कोसेंट रूल का, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मगर यहाँ भी अगर आप लॉग लगाना चाहते हो तो लॉग लगा के कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लॉग लगाता है इसमें, जैसा लॉग लगा के जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इसमें वापस से लॉग लगाता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग और ये पूरा, और अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये ऐसे होगा ना, ऊपर वाला नीचे वाला, तो अगले स्टेप में ये कुछ ऐसे बन जाएगा लॉग साइन एक्स और माइनस लॉग लॉग कॉज एक्स, ऐसा बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/y और ये हो गया y डैश। जब इसका करेंगे तो ये वाली पार्टी नीचे आ जाएगी, यानी 1 दैट इज लॉग साइन एक्स, और लॉग एक्स साइन एक्स का करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉज एक्स, और एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने इसका किया, यहाँ से कितना आ गया लॉग कॉज एक्स, लॉग कॉज एक्स का किया तो 1 कॉज एक्स आ गया, और कॉज एक्स का किया तो माइनस का साइन एक्स आ गया। और अगर ऐसा हो गया तो हम किससे बच गए, कोसेंट रूल से बच गए। तो यहाँ पर आ गया आपका y, ये वाली पार्टी मिलके क्या हो गई, ये वाली पार्टी मिल गई कॉट एक्स, और अपॉन में लॉग साइन एक्स, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए, ये आपका हो गया टेन एक्स, और अपॉन में लॉग कॉज एक्स, ऐसा कुछ हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि जो y की वैल्यू है उसको आप ऊपर ले जाओ तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। आप एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो तो एलसीएम वगैरह ले लो, वैसे इतनी खास कोई जरूरत है नहीं एलसीएम वगैरह लेने की। लें एलसीएम क्या एक बार, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक तो लॉग साइन एक्स और अपॉन में लॉग कॉज एक्स प्लेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉग की वैल्यू है, कॉज की वैल्यू है ये, और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कॉट के साथ क्या आ जाएगा कॉट एक्स दैट इज लॉग कॉज एक्स, और टेन के साथ क्या आ जाएगा दैट इज टेन एक्स लॉग साइन एक्स, और अपॉन में दोनों का प्रोडक्ट आ गया होगा, वो क्या है दैट इज लॉग साइन एक्स और लॉग कॉज एक्स। तो आई थिंक लॉग साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स का अंतिम संस्कार हो गया होगा। अब आप देख लो ऊपर का मटेरियल सेम और नीचे लॉग एक्स लॉग कॉज एक्स का होल स्क्वायर, मैच करो सभी लोग। यस सर, सही है ना, तो ऐसे लगा लो, नहीं तो कोसेंट तो आपके पास है ही, उसको तो आप लगा ही सकते हो। राइट, क्लियर है सबको? लेकिन लॉग जो है यूजुअली हेल्प करता है कैलकुलेशन को इजी कराने में। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए लॉग जितना जल्दी लग सके तो लगा डालो। आगे चलते हैं। अब इस भयंकर रूप को देखो, डेंजरस लग रहा है देखने में, करो जल्दी से, डरना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। और मुझे एक्चुअली में कराना नहीं है, मुझे बस एक फॉर्म बना के बता देना कि यहाँ पे पहुंच गया है। मुझे सिर्फ बेसिक फॉर्म जानना है बस, उसके बाद नहीं जानना। मतलब जब आपका सिंप्लीफाई हो जाए, जब आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करोगे उससे पहले तक जानना है सिर्फ, वो मुझे बता देना क्या है आपका। सर log sin x upon log cos x का होल स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x स्क्वायर। शाबाश, मुझे बस यही जानना था, इससे ज्यादा जानना यस नहीं। सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग जान लो इस बात को, जो इन्होंने बोली मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। ये वाली पार्टी लिख दी गई होगी log sin x अपॉन में log cos x बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। सिमिलरली ये वाली पार्टी लिख दी होगी cos x अपॉन में log ऑफ sin x। अब क्योंकि ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका है साइन एन एक्स स्क्वायर।
अब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इसको ठीक करके लिखोगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये पलट के नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा कि log sin x अपॉन log cos x का होल स्क्वायर, और ये है आपका साइन इनवर्स x स्क्वायर। दिखता बेटा, दिखता? यस सर। मुझे बेटा इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। सर साइन इनवर्स एक्स का हाँ बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा, ठीक है। और जब इस x का करेंगे तो x का 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिंदगी के मोड़ पर कहीं पर अगर ऐसा आ जाए 2x लिखा हो यहाँ पर, तो क्या होगा, तो मैंने कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 माइनस और ये 2x ब्रैकेट में आ जाएगा और उसका स्क्वायर, और 2x से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लेकिन जिंदगी बड़ी खराब चीज होती है, और वो क्या ले आई, एक्स स्क्वायर ले आई। तो हमने क्या किया, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्लियर है सबको ये वाला फंडा? यस सर। ओके, तो अब आगे कर लोगे सब लोग इसको। यस सर। आगे क्या होगा, बेसिकली ये 2 कूद के आगे आ जाएगा और इसमें कोसेंट रूल लगेगा, और इसका तो आपको पता ही है, इससे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर है सबको? क्योंकि इनकी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना नीचे, तो आई होप सबको क्लियर होगा। यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो इसको आंसर को, जो इस क्वेश्चन को आंसर करेगा और कुछ इससे पकड़ के बताएगा मुझे, यानी कुछ काम की चीज पकड़ के बताएगा, उसको इनाम मिलेगा। डन सर। आंसर बताओ बेटा। 1/√x² प्लस a²। सही है। जिसका हो गया है वो बच्चा इसका आंसर बताएगा मुझे। सर 5 का स्क्वायर लिखा आपने? मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है। √x² प्लस 5 है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। (1/√x² प्लस 5). ओके ठीक है। चलें आगे, या इसको कर लेते हैं पहले। तो सभी बच्चों का हो गया? यस सर। चलो मैं आपको देखो, आंसर सबका आया होगा, जहां तक मैं समझता हूं इसका आंसर सबका आया होगा रूट dy/dx अपॉन में इस तरीके से कुछ आया होगा। क्या सबका यही आंसर आया है? आया क्या सबका ये? मतलब नहीं आया। x प्लस √(k² प्लस x²) मतलब सबका नहीं आया ना, into मतलब। x² प्लस a²। चलो कोई बात नहीं, करते हैं अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला काम जो इसमें हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, इस लॉग का इसका डिफरेंशिएशन। तो हमने किया dy अपॉन dx। कई बार क्या होता है, आप जैसे ये प्लस में लिखा है, लॉग की प्रॉपर्टी गलत लगा देगा बच्चा, इसको लिख देगा log x प्लस log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी हमें सबसे ज्यादा गलत लगाई जाती है। एनीवे जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो x प्लस ये सारा नीचे आ गया, और अब जो कुछ ये नीचे आया इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, और रूट इसका करना पड़ेगा, इस वाले हिस्से करना पड़ेगा। और आपको मालूम है ये हिस्सा तो बड़ा खतरनाक है, इस हिस्से क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 2 रूट जो कुछ भी हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका ये आ गया। इस 2 से इस 2 का अंतिम संस्कार हो गया। थोड़ा सा हमने एफर्ट किया, मामूली सा एफर्ट किया, और मामूली सा एफर्ट ये कहता है कि ये भैया लिखा हुआ है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा ये कहता है कि भैया तुम इधर जाओगे तो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे दिखाई दोगे, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ऐसा देखने के बाद मेरे को इसको काटने का मन कर गया, और मैंने इसको काट दिया। तो ये क्या आ गया dy अपॉन dx, यानी कि dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर आया है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, कभी भी, तो जो इसका आंसर होगा ना, इसका जो आंसर होगा हमेशा 1 अपॉन यही होगा, यानी कि जो कुछ भी यहाँ दिया होगा, यानी ये जो हिस्सा होगा ना, ये दिया गया होगा हमेशा आंसर में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब लोग मुझे बता सकते हो कि सर इसका आंसर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सर इसका इंटीग्रेशन वो होता है ना। क्या बेटा? हाँ, ये बात पकड़ी। ये किसने पकड़ी, नाम बताओ बेटा अपना। कुणाल ने बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये फंक्शन होता है, ये वहां पे बताएंगे, फॉर्मूला लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी में, राइट। तो चलो फिलहाल के लिए तो यही है कि भैया ये सीधा ये होता है, तो करना नहीं है आगे से, सीधा बता देना है। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और क्वेश्चन रख रहा हूं अगला। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और होल पावर n लगी हुई है, यानी कि जो फंक्शन है उसके ऊपर पावर लगी हुई है, एंड एफ डैश एक्स बराबर है n टाइम्स ऑफ एफ एक्स और अपॉन में k, और आपको बतानी है k की वैल्यू। तो मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके आपको क्या पता चलता है वो मुझे बताओ। ऑब्जर्व करो, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। इसमें लॉग लगाएंगे। कैसे पता चला? सर क्योंकि राइट हैंड साइड में fx ही दे रखा है। एग्जैक्टली मैंने कहीं पर बताया था कि जब जब कहीं पर आंसर में y, स्पेशली न्यूमरेटर में y, कहां पर? न्यूमरेटर में अगर y दे दिया आंसर में, किसमें? आंसर में, तो आप समझ जाइए कि वहां पर क्या लगेगा? लॉग लगेगा। मैं यही ऑब्जर्व आप लोगों से करवाना चाहता था जो आपने कर दिया। तो क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ही तो वाई होता है, कुछ और थोड़ी है ये। तो इसका मतलब ये हो गया आपका लॉग ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। हा। तो पहले तो लिख लो इसको, ऐसे ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे होता है ना भाई, पावर आगे आ जाती है, होल पावर। तो अगर होल पावर आगे आ गई तो मेरे लाल पीलो गुलाबियों एक चीज सीख लो, सिर्फ एक चीज सीख लो। इसका तो मैंने करना बताया ही आपको क्या होता है, बताया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो एन आ रहा है और इधर भी कुछ बचा हुआ है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का आ जाएगा एफ डैश एक्स। ये एन ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, यही होता है। और हमने क्या किया? एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एन, एफ एक्स कूद के यहाँ चला गया, और अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। हमें कंपेयर करना था इससे, तो कंपेयर करो जरा इससे। कंपेयर जब हमने किया एन एफ एक्स और अपॉन में के, क्या मैच कर रहा है? प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये वाली पार्टी जो है इसके साथ कंपेयर हो गई,
तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? यस सर। शाबाश। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें डालूंगा, उनको भी करना है, ठीक है? तो मैं दे क्या रहा हूँ, मैं डीपीपी डाल दूंगा कोई। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे जल्दी से। मुझे ये बताओ इसमें करेंगे क्या? तब छोड़ो, ये बता दो करेंगे क्या। ये यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा हुआ है, ठीक है? अब मुझे बता दो करेंगे क्या। सर log ex और मतलब स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे उन्हें। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट कर दोगे। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्चुअल में एरर है। एरर क्या भाई, मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसके साथ ये जाएगा और फिर इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा अब लॉग ऑफ ई की पावर एक्स, और जब इसके साथ जाएगा तो इसकी जो पावर है फंक्शन की वो आगे आ जाएगी, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू। और अगर इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा लॉग ई ऑफ एक्स प्लस 3/4 लॉग ऑफ एक्स माइनस टू और माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू। अब ये जो 3/4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। नो सर। तो आपको मालूम है ये क्या लिखा हुआ है? ये ध्यान से देखो, ये x है, ये पावर है, ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा log e, और ये आपका 3/4 और ये आपका सेम, राइट? log e तो 1 होता है, ये आपको पता है। तो ठीक है भाई, ये y इक्वल टू चल रहा है, मैंने डिफरेंशिएट किया, x का हो गया 1, ये 3/4 आपका ऐसे ही रहेगा। इसका करोगे तो x माइनस टू आ जाएगा, इसका करोगे तो x प्लस टू आ जाएगा। सिंप्लीफाई वगैरह करते रहोगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। एक और आज का आखिरी क्वेश्चन मैं रख दे रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन। हो सकता है आप लोगों को कहीं जाना हो, लेट हो रहे हो, क्या जाना कहाँ होगा आजकल? इसको और बता दो मुझे, क्या करना है? सर ये ई मल्टीप्लाई में है। ये एक्चुअली में ये सही से नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होना चाहिए x इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये आप बताओ। सर log log में कर सकते हैं। शाबाश। ई भी देखो, ई जब भी दिखाई दो ना, समझ जाओ कि ई का तो अंतिम संस्कार हो ही जाना है। तो जब हमने लॉग अप्लाई किया, तो लॉग अप्लाई करते ही जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया होगा आपका log ई। पावर कूद के, ये पावर कूद के आगे आ गई, और लॉग लगाया हो तो ये पावर आगे आ गई, log ई हो गया। और log ई के बारे में आपको पता ही है, ये क्या होता है? 1। तो आपके पास बचा वॉट, log x, और ये tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, राइट? और अगर ऐसा है तो अब क्या करें, मुझे कोई बताओ। सर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं, सोच के बताओ। इनवर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? यस सर। लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपका इसको कुछ और भी लिखने का मन कर जाएगा थोड़ी देर में। सर फिर y के टर्म्स ले सकते हैं। हाँ शाबाश, y के टर्म्स में आ जाएगा सारा, और फिर आप डिफरेंशिएट कर दोगे इसको। क्लियर है? यस सर। चलो, यस सर। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से वापस कहना चाहूंगा कि देखो, मैं उसमें डीपीपी डालता हूँ ग्रुप में, आप में से कुछ बच्चे करते हैं, काफी रेस्पॉन्सिबली करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। तो सभी बच्चे किया करो भाई उसको, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप लोग क्लियर करते जाओगे अपने डाउट्स को। और मान लीजिए गलत भी हो जाता है, आप उसमें डीपीपी में डाल देते हो, सॉल्यूशन डाल देते हो, गलत भी हो जाता है आपसे, तो उसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है यार।
गलती से ही तो सीखता है इंसान। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके उसमें डालो, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आराम से एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोग जब उसमें डाउट डालोगे तो आगे आने वाले दिनों में मैं एक दूसरे से तुम लोगों से ही करवाऊंगा वहां पर उसके सॉल्यूशन, राइट। तो डालो, लेकिन यार उसमें एक्टिव हो जाओ। तुम लोग इतने सारे लोग एक्टिव ही नहीं हो उसमें, तो एक्टिव हो जाओ। अब मैं डीपीपी डालूंगा, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा उसका सॉल्यूशन डाले उसमें, ठीक है। अरे हाँ तो बोलो। यस सर। अब एक बच्चे ने हाँ बोला है, देखो। यस सर। यस सर। 4 बच्चों ने बोला है टोटल। यस सर। हेलो, 5 ने बोला। यस। ओके, और कुछ तो भाग चुके हैं अब तक इतनी देर में तो। चलो ठीक है, मैं उसमें डीपीपी डालूंगा कुछ क्वेश्चंस की, आप लोग करना, ठीक है। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है ना? टाइम टेबल नहीं पता। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।